जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगलो। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगलो। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया, कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल, क्षण क्षण मंगल, जन जन मंगल होवे। मेरे मंगल से भी पहले सबका मंगल होवे। जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होवे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होवे। आदिम तीर्थंकर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेश्वरी श्री समय सागर जी महामुनि राज की, वात्सल्य मूर्ति निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की, समस्त आदिका संघ की जयकार। बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं आप लोग। जयकार की गूंज इतनी तेज होनी चाहिए कि इसकी आवाज़ जबलपुर में आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के पास पहुँचे और भोपाल में चतुर्मास कर रहे मुनिवर श्री प्रमाण सागर महाराज जी के पास ही पूछे। बोलो 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की। आप लोग चाहते हो कि चातुर्मास के बाद आचार्य समय सागर जी महाराज बिहार करके संबे सिखाई जी की ओर आए, गुणायतन पंचकल्याण की ओर आए, और भोपाल से बिहार करते हुए मुनिवर प्रमाण सागर जी भी गुणायतन पंचकल्याण के लिए आए। आप लोग चाहते हो और हम लोग सभी लोग उनकी भव्य आगवानी करें। यदि आप लोगों की ऐसी भावना है तो निश्चित ही आचार्य समय सागर महाराज जी और मुनिवर प्रमाण सागर जी गुणायतन के होने वाले भव्य पंचकल्याणक में पधारेंगे। इतिहास के पन्नों पर एक नाम आएगा, गुणायतन का आगे चलकर परिणाम आएगा। श्रद्धा में अगर जान है तो ध्यान से सुनो। आचार्य समय सागर जी का समोचन गुणायतन में भी आएगा, गुणायतन में भी आएगा। बोलो आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। उत्तम त्याग धर्म की पूजन में अपन ने अभी पढ़ा। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान सम्हारे। सभी लोगों को पूजन याद है और सभी लोगों को ये भी पता है कि महाराज जी आज क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर नया है और मरीज पुराना है। जैसे पुराने मरीज को पता होता है कि ये नए डॉक्टर साहब क्या मेडिसिन बताने वाले हैं, क्या सजेशन देने वाले हैं, क्या पथ्य बताने वाले हैं, उसको पहले से ही थोड़ा थोड़ा अनुमान होता है। इस प्रकार आप लोग पुराने श्रोता हो, आप लोगों को पता है कि महाराज जी उत्तम त्याग के धर्म में क्या बताने वाले, कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को सुनते सुनते कितने वर्ष हो गए, बचपन से ही सुन रहे अपन सभी लोग। बचपन से 10 लक्षण के बारे में सुन रहे हैं, बचपन से ही 10 लक्षण के व्रत भी कर रहे हैं, और शिविर में भी बहुत सालों से आ रहे हैं 10 लक्षण के। फिर भी एक विलक्षण बात है। कौन सी विलक्षण बात है? कि एक भी लक्षण नहीं आया। वर्ष हो गए 10 लक्षण की पूजा करते, वर्ष हो रहा 10 लक्षण के उपवास करते हुए, परंतु एक भी लक्षण ऐसी बात नहीं कि नहीं आया है, धीरे धीरे सब आता है। ये तो हास्य के रूप में बोल दिया।
धीरे धीरे अपन लोग अभ्यास करेंगे, भावना भावेंगे, तो वे लक्षण भी अपने जीवन में घटित होंगे। ऐसे हम भी बचपन में एक बार आचार्य श्री के चातुर्मास में 10 लक्षण में गए थे। 98 में रामटेक में 2 चतुर्मास हुए आचार्य श्री, 93 और 94। 94 के चतुर्मास में हम भी आचार्य श्री के यहाँ 10 लक्षण मनाने गए थे। उनके यहाँ बैनाडा जी शिविर लगाते थे, तो हमने भी वहाँ पर द्रव्य संग्रह का अध्ययन किया, आचार्य श्री के प्रवचन सुने। तो उसका असर ये हुआ, उस शिविर का असर ये हुआ कि 94 में शिविर में गए थे, 96 में हमारा हमेशा के लिए ही घर त्याग हो गया। इसी प्रकार आप लोग भी अच्छे से शिविर अटेंड करोगे, अच्छे से भावना भावोगे। अकेली फॉर्मेलिटी नहीं करता, कुछ रियलिटी होनी चाहिए अपने जीवन में। यदि रियलिटी होगी, अंदर की भावनाओं की गहराइयों से अपन लोग धर्मों की आराधना करेंगे, तो अपने जीवन में भी एक दिन ऐसा आएगा कि आप में से ही कुछ लोग यहाँ पर हमसे ऊपर ही मंच पर बैठने योग्य हो जाओगे। और निश्चित ही हम सभी भव्य जीव हैं, इसलिए अपन लोगों को इस सिद्ध क्षेत्र पर, आध्यात्मिक क्षेत्र पर आध्यात्मिक पर्व की आराधना करने का अवसर मिला है। यह शिविर निश्चित ही अपन लोगों को सिद्ध गति का कारण बनेगा। किसी ने स्वभाव सागर महाराज जी एक मुक्तक बोलते थे कि शिल्पकार पत्थर को मूर्ति बना देता है। क्या? शिल्पकार पत्थर को मूर्ति बना देता है, स्वर्णकार सोने को कुंदन बना देता है, स्वर्णकार सोने को कुंदन बना देता है। और संस्कार मानव को महामानव बना देता है, संस्कार मानव को महामानव बना देता है। और श्रावक संस्कार शिविर इंसान को भगवान बना देता है, इंसान को भगवान बना देता है। निश्चित ही हम सभी भविष्य के भगवान हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस संसार की कैद को छोड़ करके अपने शाश्वत निवास स्थान सिद्धशला पर विराजमान होंगे। जैसे अनंत सिद्ध परमेष्ठी संसार की जेल को छोड़कर अपने शाश्वत निवास स्थान, अपने असली घर को, सच्चे घर को प्राप्त हुए हैं, ऐसे अपन लोग भी संसार की मोह ममता को छोड़ करके अपने स्थायी निवास स्थान, स्थायी निवास स्थान कौन है? सिद्धशला। जिनवाणी माँ कहती है कि घर है तेरा सिद्धशला, जग नहीं तेरा देश, और जग की ममता छोड़कर पहुँचो अपने देश। एक बार तुम लोग भी बोल लो, क्योंकि अपन लोग जैसा सुनते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा अपन बनते हैं। बोलो सब लोग एक बार, घर है मेरा सिद्धशला, जग नहीं मेरा देश, जग की ममता छोड़कर पहुँचूं अपने देश। कौन सा देश? हाँ, सिद्धशला ही अपना स्थायी निवास स्थान है। जिसको अपने घर की याद आ जाती है, अपने असली निवास स्थान की याद आ जाती है, वह क्षणिक संसार के जो स्थायी, अपन लोग कहते हैं कि हमारा तो स्थायी एड्रेस ये है, परंतु वो आपका स्थायी निवास स्थान नहीं। वहाँ तो आप लोग कुछ दिन के लिए ही, कुछ दिन के मेहमान हो। जब अपन को भान हो जाता है कि संसार तो हमारा रहने लायक नहीं है, हमारा स्थायी निवास स्थान तो सिद्धालय है, सिद्धशला में हमें विराजमान होना है, तो संसार का त्याग अपने आप हो जाता है। जैसे एक बेटी है, आपके घर में एक बेटी 20 साल से अपने घर में रह रही है, परंतु उसकी विवाह पक्का हो जाता है, उसकी सगाई हो जाती है। सगाई तो चतुर्मास के पहले हो गई, और विवाह कब होना है? क्यों भाई? चातुर्मास के बाद होना है। अब वो 4-6 महीने घर में रह रही है, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ ही रह रही है, खाना पीना भी वहीं खा रही है, परंतु पहले जैसे घर में अपनापन नहीं रहा। उसका सारा समर्पण, सारा अपनापन कहाँ पहुँच गया? आप लोगों को ज़्यादा अनुभव है, माता बहनों को है। अभी तो उसी घर में रह रही है, परंतु उसको ये ज्ञान हो गया कि हमारी शादी उस घर में हो गई, तो सारा उसका अपनापन, समर्पण कहाँ पहुँच गया? वह किसके ख्यालों में डूबी रहती है? रहती तो यहाँ है, परंतु उसका मन कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? हाँ, इस प्रकार जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता, अपने स्थायी घर का ज्ञान हो जाता है, तो उसका संसार अपने आप
छूट जाता है। उसको ज़्यादा त्याग का उपदेश देने की ज़रूरत है। उस बेटी को कुछ अलग से उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है कि बेटी अब तुमको इस घर को छोड़ना पड़ेगा, तुम उसकी घर की याद करो, तुम्हें उस घर में जाना, कुछ भी। जैसे ही उसको ज्ञान हुआ कि हमारी शादी, हमारा विवाह वहाँ पक्का हो गया, सगाई हो गई है, तो अपने आप इस घर का समर्पण, इस घर का अपनापन कम हो जाता है, उस घर से अपनापन जुड़ जाता है। इसलिए कुंद आचार्य ने रानम पच्चखानम, ज्ञान को ही त्याग कहा है। सभ्य बाबा जम्हा पच्चखाई परेत्ति रांदू ने तम्हा पच्चखानम रानम नीमा पड़े हेदू। जह राम को भी पुरुषो पर दब्य विनंती जानदुम चैदी तह सभ्य प्रभावे रांदुर विमुंच दे रानी। इस समय सार ग्रंथ की ये दो गाथाएं हैं। कुंद आचार्य ने इसमें कहा है कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान में ही त्याग होता है। कहाँ त्याग होता है? पहले तो अपने अंदर त्याग होता है, बाहर में उसका परिणाम देखने में आता। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति धोबी के यहाँ अपने धुले कपड़े लेने को जाता है, वह धोबी से कहता है हमारा कपड़े वापस कर दो। धोबी बहुत ढूंढता है परंतु उसके कपड़े, उसके कुर्ते पजामे नहीं मिलते हैं। तो धोबी उससे कहता है कि आपके कपड़े भूल से आपका पड़ोसी ले गया है, उसका नाम भी बता देता है। जैसे आप यहाँ पर बहुत से लोगों के बैग बदल रहे हैं, कोई कहीं बैग रख देता है, कोई उठा के भ्रमवश भूलवश ले जाता है। तो धोबी कहता है कि भ्रमवश अज्ञानवश वह व्यक्ति तुम्हारे कपड़े ले गया हो, तुम्हारे ही मोहल्ले में, तुम्हारे घर के बगल में ही रहता है, उससे तुम ले लो। तो वह व्यक्ति जाता है, उसका मित्र ही था, मित्र के घर जाता है, कहता है कि मित्र तो वह कपड़े पहन करके सो रहा था। क्या कर रहा था? सो जाता है। तो वह जाता है, कहता है, उसको उठाकर कहता है कि ये मेरे कपड़े हैं। क्या कहता है? तुम ये कपड़े पहने हो, यह मेरे कपड़े हैं। वह कहता है नहीं नहीं, ये तो मैं धोबी के यहाँ से अपने कपड़े लाया हूँ, ये तो मेरे कपड़े हैं। वह मानने को तैयार नहीं होता है। फिर वह व्यक्ति कहता है देखो इसमें मेरे निशान हैं, इसमें देखो हमारे सफ़ेद रंग की बॉर्डर है, ये निशान है। जब उसको बहुत चिन्हों से उसको बताते हैं तो उसको ज्ञान हो जाता है कि ये कपड़ा मेरा नहीं है। जैसे ही उसको ये ज्ञान हुआ कि मेरा नहीं है तो उसके ज्ञान में ही त्याग हो गया कि मेरा। उसको जो कपड़े में अपना मन था उसका क्या हो जाता है? अपनेपन का त्याग हो जाता है। भले वह कहता अभी तो हम नहीं दे रहे, अभी हमारे दूसरे कपड़े हम धोबी के यहाँ से लाएंगे, वो पहनेंगे तभी तो ये तुम्हें वापस करेंगे। तो मित्र भी कहता है ठीक है कल वापस कर देना। वो अभी तक वह कपड़े पहने हुए हैं शरीर पर, परंतु उसका अंदर उसका त्याग हो गया कि नहीं हो गया? जैसे ही उसको ये पता चला कि मेरा नहीं है, वैसे ही उसका मन से त्याग हो जाता है। तो त्याग दो प्रकार का होता है, एक व्यवहार त्याग, एक निश्चय त्याग। अपन लोग पूजन में पढ़ते हैं ना, उत्तम त्याग कहो सगे, क्या पढ़ते पूजन में? उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान। दो प्रकार के दान, यानी दो प्रकार का त्याग बताया इसमें। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय, ये चार प्रकार के दान को भी क्या बताया है? त्याग बताया है। चार प्रकार के दान को, ये कौन सा त्याग है? निश्चय त्याग है कि व्यवहार त्याग है? जब नीचे की लाइन में कह दिया कि निश्चय राग द्वेष निर्वारे, निश्चय से तो निश्चय त्याग क्या है? राग द्वेष का अभाव करना, राग द्वेष को छोड़ना ही निश्चय त्याग है। निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संहारे। जो ज्ञाता होता है, जो जिनागम का ज्ञाता होता है, धर्म का ज्ञाता होता है, वह दोनों दानों को संभाल कर चलता है, निश्चय दान और व्यवहार दान। वह हमेशा निश्चय व्यवहार का संतुलन बनाकर चलता है। ज्ञाता दोनों दान संहारे। इसी प्रकार अपन को भी निश्चय व्यवहार दोनों का संतुलन बनाकर चलना चाहिए। जिनवानी माँ कहती है
जैसे तुम दो नयनों से देखते हो, दो आँखों को क्या कहते हैं? नयन। जैसे तुम दो नयनों को देख करके चलते हो, कोई वस्तु को देखते हो, इसी प्रकार दो नयों को देखकर धर्म का कथन करना चाहिए। दो धर्मों को लेकर आगम का कथन करना चाहिए। एक आँख वाले को क्या कहते हैं? जो एक ही आँख से देखता उसको क्या कहते हैं? काना से काना करो तुरंत ही पर है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है भूख। तो जैसे लोक व्यवहार में एक आँख को देखने वाले को, एक आँख से देखने वाले को क्या कहते हैं? उसी प्रकार जिनवाणी माँ कहती है कि जो एक ही नय से देखता है, एक ही नय का कथन करता हुआ है, अध्यात्म की दृष्टि से क्या है? वह एकांत मिथ्या दृष्टि है। इसलिए अपन लोगों को दोनों नयों से कथन करना चाहिए, धर्म को दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। तो त्याग दो प्रकार का हो गया, कौन कौन सा? व्यवहार त्याग, जो चार प्रकार का दान देना, ये क्या है? व्यवहार त्याग है। बाहर व्यवहार परिग्रह का छोड़ना व्यवहार त्याग है, और निश्चय परिग्रह का त्याग करना निश्चय त्याग है। अब परिग्रह भी दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? परिग्रह कौन कौन से हैं? दो प्रकार के, एक व्यवहार परिग्रह, एक निश्चय परिग्रह। अब ये दो प्रकार के, हमने तो दो प्रकार के सुने हैं, बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। और ये निश्चय परिग्रह और व्यवहार परिग्रह कहाँ से आ गया? तो धवला पुस्तक 9 भाग 4 खंड 1 में कहा है कि निश्चय नयम पडुच्चे मिच्छत्तादि ग्रंथो व्यवहार नयम पडुच्चे खेतादि ग्रंथो तेसिम परिचागो निग्रंथम। निश्चय नयम पडुच्चे यानी निश्चय नय की अपेक्षा मिच्छत्तादि ग्रंथो, मिथ्यात राग द्वेषी परिग्रह है। निश्चय की अपेक्षा क्या है? मिथ्यात राग द्वेष परिग्रह है। और व्यवहार नयम पडुच्चे खेतादि गंधो, और व्यवहार नय की अपेक्षा खेत यानी कि क्षेत्र धन धान दासी दास, जो 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह को क्या कहा है? व्यवहार परिग्रह। तो व्यवहार परिग्रह का त्यागना व्यवहार त्याग है, और निश्चय परिग्रह का त्यागना निश्चय त्याग है। तो निश्चय परिग्रह क्या है? मिथ्यात राग द्वेष, ये निश्चय परिग्रह है। और इन मिथ्यात राग द्वेष का त्यागना ही निश्चय उत्तम त्याग है। निश्चय राग द्वेष निर्वाले ज्ञाता दोनों दान संभाले। इन दो पंक्तियों का अपन लोग पढ़ते तो प्रतिसाल हैं, प्रतिदिन पूजन में पढ़ते हैं, परंतु इसका अर्थ बहुत कम लोग ही लगाते। इसलिए अपन जो पढ़ते हैं उसका भाव भाषण होना चाहिए। आजकल फॉर्मेलिटी ज़्यादा हो रही है, रियलिटी कम है, दिखावा ज़्यादा हो रहा है और काम कम हो रहा है। इसलिए अपन लोगों को फॉर्मेलिटी दिखावा प्रदर्शन से बच करके आत्मदर्शन की ओर आना चाहिए। आध्यात्मिक 10 धर्म अपन लोगों को आत्मा की ओर ले जाने वाले। जब तक अपन लोगों को अपने घर का पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसलिए आचार्य ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय पंच नमस्कार कृते सती कोहम कोमम को निज धर्मा इति विचिंतित। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना चाहिए? सबसे पहले पंच नमस्कार मंत्र कृते सती, फिर कोहम मैं कौन हूँ, कोमम मेरा क्या है, को निज धर्मा मेरे स्वभाव क्या है, मेरा निज धर्म क्या है, मुझे कहाँ जाना, इस प्रकार का अपन लोगों को चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए। शुल्लक ध्यान सागर महाराज जी ने भी 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, किस दर पर है जाना, इस दुनिया में क्या है मेरा, साथ किसे ले जाना, क्या खोया क्या पाया मैंने, क्या मुझको है पाना, और कैसा है मम रूप सलोना, कब से को है जाना। हमें मोक्ष कब जाना, मेरा संसार में क्या है, क्या साथ में लाया था, क्या साथ में ले जाना। इस प्रकार की प्रश्न अपन लोगों को कहाँ करना चाहिए, किससे पूछना चाहिए? अपने हृदय की गहराई से स्वयं पूछना चाहिए। और उत्तर भी कौन देगा? उत्तर भी अंदर का भगवान ही दे देगा। यदि हृदय की गहराई से प्रश्न करेंगे कि मैं कौन हूँ, तो अंदर ही से ही प्रश्न आएगा कि मैं तो चेतन स्वरूपी आत्मा हूँ। मुझे कहाँ जाना है? कहाँ जाना अपन लोगों को? सबको
सिद्धशिला पर सिद्धालय में विराजमान होना है, तो अपने घर की याद आने पर, अपना असली परिचय होने पर बहिरंग का परिग्रह अपने आप छूट जाता है। नहीं तो बाहर का परिग्रह छोड़ने पर भी अंदर का नहीं छूटता है। एक सन्यासी थे, घर छोड़ करके एक झोपड़ी बना करके, घास फूस की झोपड़ी बना करके रहते थे। एक दिन एक मुनिराज जी का वहाँ से बिहार हुआ, निकलना हुआ, तो उन्होंने देखा कि मुनिराज तपस्वी हैं। उनसे निवेदन किया कि कुछ देर हमारी कुटिया में विश्राम कर लो, मेरी कुटिया बहुत अच्छी है, आप विश्राम करोगे तो आपको अच्छी ठंडक मिलेगी, आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। हमें उससे कोई अब लेना देना नहीं, परंतु वह कुटिया बहुत अच्छी थी। बरसात में एक बूंद पानी नहीं आता, ठंड में ठंड नहीं लगती थी, गर्मी में गर्मी नहीं लगती थी, वह कुटिया बहुत अच्छी थी। तो साधु क्या कहते हैं? साधु ये कहते बाहर की कुटिया तो जल गई, क्या बाहर की कुटिया जल गई, पर अंदर वह कुटिया बैठी हुई है। तो अगर बाहर की कुटिया जलने का नाम त्याग धर्म नहीं, बाहर को छोड़ने का नाम त्याग धर्म नहीं है। निश्चय राग द्वेष निर्वाह, निश्चय त्याग तो क्या है? राग द्वेष का त्याग करना। परंतु जब तक इस जीव को अपने आत्मस्वरूप का भान नहीं होता, तब तक वह बाहर त्याग करके ही संतुष्ट हो जाता है, अंतरंग त्याग की ओर उसकी दृष्टि नहीं थी। एक ऐसा ही दृष्टांत मुनिवर स्वभाव सागर महाराज जी देते थे। एक आश्रम में एक महामुनि राज रहते थे, जिनके शरीर पर तो कोई कपड़ा नहीं रहता था, परंतु बहुत सी संस्थाओं का संचालन करते थे, बहुत से मठ मंदिरों का संचालन करते थे। आरंभ परिग्रह के तो सर्वथा त्यागी थे, 9 कोटि से आरंभ परिग्रह के त्यागी थे, परंतु महाआरंभ महापरिग्रह के कार्यों में 9 कोटि से लिप्त रहते थे। मन से भी हो रहा, वचन से भी हो रहा है, कृतकाय तनुमोदना में भी महाआरंभ महापरिग्रह के कार्यों में वह लिप्त रहते थे। बहुत सारे अनुयायी थे, सब उनकी बात मानते थे, परंतु यदि कोई बात थोड़ी भी उसकी कोई बात नहीं मानता था तो त्यागी, वो त्यागी थे इसलिए त्यागी बन जाते थे। क्या बन जाते थे? त्यागी को बुंदेलखंड में क्या कहते हैं? त्यागी, यानी कि वे किसके समान हैं? उनको जल्दी क्रोध रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, वो आपे से बाहर हो जाते थे और अपने भक्तों से कहते थे, क्या समझते हो मुझे? मैंने करोड़ों को लात मार के आया हूँ, मैं करोड़ों को लात मार के आया हूँ, कई मकान दुकानों को ठोकर मार करके आया हूँ। एक बार उनके गुरु का वहीं से बिहार करते हुए उसी आश्रम में आना हुआ, वहीं रुकना हुआ। गुरु को भी जब ये बात पता चली तो गुरु ने भी सोचा कि समझाना चाहिए, स्थितिकरण करना चाहिए। जैसे वालीसेन मुनिराज ने पुष्पराज का स्थितिकरण किया था। कैसे स्थितिकरण किया था ये सभी को पता है। छठवें अंग स्थितिकरण में कौन प्रसिद्ध है? वालीसेन मुनिराज। वह स्थितिकरण करने के लिए कहाँ पहुँच जाते हैं? अपने महल में पहुँच जाते हैं। माँ से कहते हैं सभी हमारी 32 रानियों को लाओ। वह महल में बैठे हुए हैं, एक साइड माँ बैठी है, एक साइड 32 रानियाँ हैं। प्रश्न ये है कि वह परिग्रही हैं कि नहीं, कि त्यागी हैं? परिग्रह के बीच में बैठे हैं। एक और कौन है? 32 रानियाँ हैं, माँ है, अपने महल में बैठे हुए हैं। त्यागी हैं कि परिग्रही हैं? वह त्यागी हैं। पुष्पडाल मुनिराज, जिनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, एक भी धागा नहीं है, वह त्यागी हैं कि परिग्रही हैं? यदि वह त्यागी होते तो वालीसेन मुनिराज को स्थितिकरण करने के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता। तो कौन कहाँ बैठा है इसका महत्व नहीं है, उसके अंदर क्या बैठा है उसका महत्व है। तो गुरु उस शिष्य को संबोधन करते हैं कि देखो, पहले तुमको जोड़ने का अभिमान था, अब तुमको छोड़ने का अभिमान है। तुम कहते हो कि हम लाखों को लात मार के आया हूँ, लगता है कि तुम्हारी लात अच्छे से नहीं लगी है, इसलिए तुम्हारे भी लाखों छूटे नहीं है, तुम्हारे साथ अंदर बैठे। एक बार ऐसा करो, अच्छे से लात मार के आओ, एक बार फिर से घर जाओ, अच्छे से लात मार के आओ, ऐसी लात मार के आओ ताकि उसकी फिर याद भी, उसका फिर ख्याल भी
ना आए। ऐसा त्याग ही उत्तम त्याग कहलाता है, जिसको छोड़ने के बाद उसकी याद भी ना आए। अभी तो तुम पहले जोड़ने का अभिमान था, अब छोड़ने का अभिमान है। पहले घर में रहकर घर गृहस्थी चलाने के लिए धन का अर्जन करते थे, यहाँ संस्था चलाने के लिए, मठ मंदिर चलाने के लिए धन का अर्जन कर रहे हो। पहले दुकान की गद्दी पर बैठ के धन का अर्जन करके प्रसन्न होते थे, ग्राहकों को खुश करते थे। वही क्रियाएं यदि यहाँ चल रही हैं तो कसाय कहाँ छूटी, कसाय के विषय बदले हैं। ये उत्तम त्याग नहीं है। यदि आपको आत्म कल्याण करना है तो इस प्रपंचों को छोड़कर मेरे साथ चलो। शिष्य को बात समझ में आती है, वह सबको प्रपंच को, आडंबर को छोड़ करके अपने गुरु के साथ चल लेता है। यही वास्तव में उत्तम त्याग के दिन समझना है कि हमको बहिरंग परिग्रह के त्याग के साथ साथ अंतरंग परिग्रह, राग द्वेष का भी त्याग करना है। छोड़ने के बाद उसकी याद भी नहीं आना चाहिए। निहते राग द्वेष, निश्चय त्याग क्या है? राग द्वेष का त्याग करना। तो अपन लोग जो भी दान देते हैं, दान दे के उसके बाद बदले में अपन लोग सम्मान चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। तो बहिरंग परिग्रह तो छोड़ा, परंतु अंतरंग परिग्रह नहीं छोड़ा, तो बहिरंग परिग्रह छोड़ना कोई कार्य का ही नहीं है। कुंद आचार्य अष्टपाहट में कहते हैं कि भाव विशुद्धि निमित्तम बाहर ग्रंथस्य कीरयो चाओ, बाहर चाओ बेहलो अभ्यंतर ग्रंथ जुत्तस्य। भाव विशुद्धि निमित्तम बाहर ग्रंथस्य कीरयो चाओ, यानी कि बहिरंग परिग्रह का त्याग किस निमित्त से किया जाता है? भाव विशुद्धि निमित्तम। अंतरंग परिग्रह को छोड़ने के लिए बहिरंग का परिग्रह छोड़ा जाता है। यदि अंतरंग का ममत्व परिणाम नहीं छूटा, राग द्वेष परिणाम नहीं छोटे, तो कहते हैं कि बाहर चाओ वहलो, वह बहिरंग त्याग विफल है, निष्फल है। अभ्यंतर ग्रंथ जुत्तस्य, यदि अंतरंग राग द्वेष रूप अंतरंग परिणाम विद्यमान है तो बाहरी त्याग से कोई मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है। उत्तम त्याग तो ये कहलाता है कि अपन बाहरी त्याग के साथ साथ में अंतरंग त्याग भी करें, उससे ममत्व का त्याग करें, उससे अपनापन का त्याग करें, क्योंकि पर में अपनापन ही परिग्रह है। क्या है? अंतरंग परिग्रह क्या है? राग द्वेष। तो पर में राग द्वेष करना, उसमें अपनापन का भाव रखना ही परिग्रह। इसलिए पर में अपनापन का त्याग करना ही उत्तम है। त्याग धर्म है। आचार्य ने इसलिए गृहस्थ के लिए 4 प्रकार के दान की प्रेरणा दी है। आचार्य कुंद स्वामी ने ज्ञान दान का फल बतलाया है। ज्ञानवान ज्ञान दाने ने निर्भयो भय दानता, अन्न दानात् सुखी नित्यम निर्व्याधि भैंस जात भवेत। 4 प्रकार का दान देना है तो उसका फल क्या है? तो बतलाते हैं कि ज्ञानवान ज्ञान दाने ने, ज्ञान दान से जीव ज्ञानी होता है। निर्भयो भय दानता, अभय दान से जीव निर्भय होता है। अन्न दाना सुखी नित्यम, आहार दान देने से जीव सुखी होता है। और निर्व्याधि भैंस जात भवेत, भैंसज कहते हैं औषधि को, तो औषधि का दान देने से जीव क्या होता है? आरोग्यता को प्राप्त करता है, निरोग शरीर को प्राप्त करता है। इस चारों विशेषताएं किससे प्राप्त होती हैं? 4 प्रकार के दान से। कौन कौन सी? ज्ञानवान ज्ञान दाने ने। मोक्ष मार्ग में यदि अपन को आगे बढ़ना है, निर्भयता पूर्वक चलता है, तो ज्ञानी होना जरूरी है, निर्भय होना जरूरी है, सुखी होना जरूरी है और निरोग शरीर प्राप्त होना जरूरी है। तो ये चारों विशेषताएं 4 प्रकार के दान से प्राप्त होती हैं। इसलिए अपन लोगों को 4 प्रकार का दान यथाशक्ति भाव विशुद्धि पूर्वक देने का प्रयास करना चाहिए। उन चारों विशेषताओं को प्राप्त करके अपन लोगों को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए और बहिरंग परिग्रह के त्याग के साथ साथ अंतरंग परिग्रह को भी छोड़ना चाहिए। इसी भावना के साथ अब हमने तो थोड़ा कुछ बहुत बताया है। वास्तव में देखा जाए उत्तम त्याग के धारी तो महामुनिराज होते हैं, उनसे समझेंगे कि अपन लोग उत्तम त्याग क्या होता है। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। त्याग की बात यहाँ पर चल रही है। अभी 2 दिन पहले सुगंध दशमी के दिन एक बहुत खूबसूरत नज़ारा सब लोगों